सलाम दोस्तों, उर्दू इंटरनेशनल के इस खुसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है माहौलियाती तब्दीली और पाकिस्तान पर इसके असरात। अगरचे आलमी आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है, लेकिन आलमी आलूदगी के सबब जो माहौलियाती तब्दीली हो रही है, उसके जो मनफी असरात हैं, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिन्हें इसके सबब बका का खतरा लाक है। साल 2010 का सैलाब हो या 2022 का सैलाब, और अभी चंद दिन पहले इस्लामाबाद में जो ओले पड़े हैं। इस्लामाबाद के शहरी तो पाकिस्तान में जो माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली है, उसके असरात से अभी हाल ही में बड़े अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो तबाह हुई हैं, उनकी स्क्रीनें टूटी हैं, उनको डेंट पड़े हैं। इसके अलावा सैलाब का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। हमारे मुल्क में कई दफ़ा कहत साली रहती है, पानी की कमी का मसला रहता है, बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, किसान परेशान हैं, हम खुद सब बहुत परेशान हैं। फिर लाहौर में एक स्मोक का मसला है। तो ये इतने मसाइल हैं कि इनके होते हुए ये कहा जा सकता है कि एक आम पाकिस्तानी माहौलियाती तब्दीली के सबब बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए किसी ऐसे आदमी को दावत देना ज़रूरी था, जिनकी ना सिर्फ माहौलियात पर खसूसी नज़र हो, तहकीक हो, बल्कि इस माहौलियाती तब्दीली के जो इंसानों पर असरात होते हैं, वो उनसे भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हों। तो हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर तसव्वुर खानम। आपका पीएचडी माहौलियाती तब्दीली आलूदगी के इंसानों पर असरात से मुतल्लिक है। आप इन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से वाबस्ता हैं, वहाँ पढ़ाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका शौज़ब और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उर्दू इंटरनेशनल का जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया और दावत दी यहाँ पे। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मैं खुद भी मीडिया चैनल्स डिफरेंट देखती हूँ, मगर उन पे कहीं भी माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में या एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात कहीं नहीं हो रही। लोगों का शायद इंटरेस्ट नहीं है या आप क्या कहेंगे इसको या फिर इसकी कोई इस कमर्शियल वैल्यू नहीं इसकी है। कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। जी, आपने बिल्कुल अच्छा कहा। लेकिन डॉक्टर साहब ले अभी 2-4 दिन पहले जो जी औले हाँ। पड़े हैं ना, जी, जी। उसके बाद लोगों का कम से कम इस्लामाबाद इस पिंडी की आवाम की तो जी, दिलचस्पी जी। पैदा हो चुकी है। जी और हाँ। अब लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ऐसा क्या मामला है, ऐसा क्या मसला है, ऐसी क्या वजह है कि इस्लामाबाद की तारीख में इतने बड़े औले इससे पहले नहीं पड़े, और इतना नुकसान इससे पहले इस आफत से लोगों का नहीं हुआ जितना अभी चंद दिन पहले हो गया है। तो अब चूंकि बहस चल पड़ी है ये माहौलियाती तब्दीली की, तो हमने सोचा कि हम इसमें अपना हिस्सा डालें और आपको बुलाएं और आपसे सबसे पहले ये पूछें कि डॉक्टर साहब ये माहौलियाती तब्दीली क्या होती है? मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगी अपनी इस डिस्कशन का आगाज़ ऐसे करूँगी कि बचपन में हम सुनते थे कि माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनमा होंगी, एनवायरमेंटल चेंजेस होंगी। ये हम लोग पढ़ा करते थे, मगर आज आपको ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस भी हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं अपने कि माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। आपने जैसे अभी हेल स्टॉर्म की बात की, आपने हमने एक्सपीरियंस की, फ्लड्स भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो हम लोग एक्सपीरियंस अब करना स्टार्ट हो गए। माहौलियाती तब्दीलियाँ बेसिकली इससे मुराद ये है कि ज़मीन के कुदरती निज़ाम में एक जो तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं, उसकी बुनियादी 2 वजूहात हैं। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ या इंसानी सरगर्मियाँ हैं और दूसरा नेचुरल फैक्टर्स हैं। माज़ी में जब हम देखते थे तो मोस्टली जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनमा होती थी वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से होती थी। जिनमें जिस तरह अर्थ रोटेशन होगी, ओशन करंट्स हैं और वोल्केनिक इरप्शन, इसकी वजह से भी माहौलियाती तब्दीलियाँ रोनमा होती थी पास्ट में, ठीक है? लेकिन इनमें जिनमें इंसानों का कोई किरदार? पास्ट की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन का बताती हूँ कि जिस तरह आतिशफ़िशा जब बर्स्ट होता है, तो क्या होता है कि डिफरेंट एशेज़ और गैसेज़ जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ होती हैं। तो वो एक ब्लैंकेट बना लेती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो ज़मीन पर नहीं पड़ती। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ व्हिच क्या होता है कि एक टेम्परेरी कूलिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। हाँ जी। मगर लॉन्ग टर्म में वो कूलिंग इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा होता है सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन डिफरेंट गैसेज़ रिलीज़ होती हैं, उनमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मेजर गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज़ करती है। तो बट आजकल अगर हम देखें तो इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं एनवायरमेंटल चेंजेज़
को कॉज़ माहौलियाती करने में तब्दीली के लिए या इंसान की जो सरगर्मी सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही हैं, जिसमें इंसान अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा व्हीकलर एमिशंस हैं। ट्रैफ़िक बचपन में बहुत ज़्यादा कम होती थी रोड्स पे, अभी तो इस्लामाबाद में 3-4 इयर्स हो गए हैं, आप देखें कि इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक है। अगर एक घर में 4 लोग हैं, मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, हस्बैंड एंड वाइफ है, एवरीवन प्रेफर कि हमारी अपनी कार हो। जी पर्सनल सेल फ़ोन की तरह एक पर्सनल कार्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्कुल इन हो गया है। और इवन पहले एक शेयरिंग और केयरिंग का एक स्लोगन होता था, अब कोई शेयर भी नहीं करता अपनी रिसोर्सेज, एक ही घर में रह रहे हैं बट दे आर नॉट शेयरिंग देयर रिसोर्सेज। प्लस एक लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि जो हमारा एक लाइफस्टाइल है वो वी आर मूव टुवर्ड्स मोर बिगर कार्स, फॉर्च्यूनर ही लेनी है, रेंज रोवर ही लेनी है। वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई फ्यूल एफिशिएंट कार्स, अब वो कोई हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बनता जा रहा है। इस्लामाबाद में भी अगर आप देखें और बाकी भी पंजाब के डिफरेंट बिगर सिटीज़ में देखें तो एक बड़ा इस तरह का ट्रेंड सेट हो रहा है कि जो लोगों का मेंटल लेवल है, लाइफस्टाइल है, वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है बिगर कार्स की तरफ। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली या वो सस्टेनेबल अप्रोचेस हमने की, उन चीज़ों को फरामोश कर दिया है। तो एक तो ट्रैफिक हो गया बहुत ज़्यादा, फिर इसमें आ जाता है सॉलिड वेस्ट बर्निंग। वेस्ट जो हम लोग कूड़ा बहुत ज़्यादा कचरा जलाते हैं, दो ही हमारे पास मेथड्स हैं, हम या तो डंप कर देते हैं लैंड के अंदर, हम्म उसको कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि वो गायब हो गया, हम्म ठीक है, हालांकि वो जाके वाटर को पोllute कर रहा होता है, ग्राउंड वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो वेस्ट वाटर से जो सॉलिड वेस्ट बर्निंग है उससे भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर गैसेज रिलीज हो रही हैं जो कि सबब बनती हैं इन्वायरमेंटल, उससे भी ग्रीन हाउस गैसेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच ग्लोबल वार्मिंग और डिफरेंट आप क्लाइमेट चेंज को भी उससे कनेक्ट करते हो। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर बर्निंग। एग्रीकल्चर बर्निंग जब भी हमारे किसान जब अपनी डिफरेंट क्रॉप्स से फारिग होते हैं, खेतों से फारिग होते हैं, तो एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में की जाती है कि उसको बर्न किया जाता है, पूरे के पूरे खेतों को जला दिया जाता है। पेस्ट कंट्रोल मेथड्स हैं ये कि इससे कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं ताकि जो नई फसल लगाई जाए वो थोड़ी महफूज हो लाइक महफूज हो। बट इससे भी बहुत ज़्यादा एक पार्टिकुलेट मैटर है, स्पेशली पीएम 2.5 और पीएम 10, जो कि स्मॉग के अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, और वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक रोल अदा करता है इन्वायरमेंटल फ़िज़ाई आलूदगी में। ठीक है, इसके अलावा ब्रिकलिन्स हैं, ईंटों के ईंटों भट्टे के भट्टे। ईंटों के भट्टे भी जब अगर मैं अपनी बचपन की बात याद करूं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ईंटों के भट्टे हुआ करते थे इस्लामाबाद में, मेजर सिटीज़ के अंदर। बट कहीं ना कहीं जो मैं एज आई ग्रो अप तो मैंने देखा कि वो ईंटों के भट्टे गायब हो गए। मुझे लगा कि शायद ऐसी कोई पॉलिसीज़ हमारी बनी है कि वो बिल्कुल उनको शट डाउन कर दिया गया है या उन पे कोई पेनल्टीज़ डाली गई हैं। मगर अब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग में देखती हूँ कि नहीं, वो कहीं ना कहीं अर्बन साइट्स पे शिफ्ट हुए हुए हैं, हम्म लाइक रूरल साइट्स पे, सॉरी, शिफ्ट हुए हुए हैं, रिमोट एरियाज में उनको शिफ्ट किया गया देहातों है, की तरफ आप देहातों की जाएं तरह। तो या आपको इस्लामाबाद में भी बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे वो ईंटों के एक्टिव भट्टे हैं। इवन ड्यूरिंग माय चकवाल में जिससे मैं पढ़ाती भी हूँ, तो वहाँ पे विजिट जब मैं कर रही होती हूँ ट्रैवल, तो 3-4 एक्टिव ब्रिकलिन्स मुझे रास्ते में नजर आ रहे होते हैं। और ब्रिकलिन से टन्स ऑफ gases they are generating into the atmosphere. So ये कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से माहौलियाती माहौलियाती तब्दीलियां तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। तो आपने जिन इंसानी सरगर्मियों का जिक्र किया है कि जिनकी वजह से माहौल में तब्दीलियां आ रही हैं, वो सारी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, मौजूद हैं, बल्कि बजाय कम होने के उनमें आए रोज इजाफा ही हो रहा है। मसलन ये कि आपने सबसे पहले ट्रैफिक और गाड़ियों का जिक्र किया, जी जी। तो हम देख रहे हैं जो हम बड़े हो रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही बढ़ हैं, रही हैं। नई सड़कें बनाई जा रही हैं, क्योंकि गाड़ियों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि अब जो पहले सड़कें थी वो उन पर पूरी नहीं पड़ रही। हम्म। फिर उसके बाद आपने कहा कि कचरा और कूड़ा करकट या जला देते हैं जिससे माहौल आलूदा होता है, या दबा देते हैं जिससे पानी आलूदा होता है। तो जूं जूं यानी मुझे याद है 96 97 में हमारी आबादी 16 करोड़ थी और अब हम लगभग 30 करोड़ को टच कर रहे हैं। तो मुल्क तो उतना ही है जी जितना जी। पहले था। तो कूड़ा करकट, जब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा कूड़ा करकट पैदा किया जा रहा है, उसको हम जला रहे हैं या जमीन में दबा रहे हैं। फिर आपने ये जिक्र किया ईंटों के भट्टे का, तो मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से कच्चे मकान गिरते चले जा रहे हैं और नई नई आबादियां और नए नए मंसूबे, फलाना टाउन और फलानी वैली और ये और वो। तो जूं जूं आबादियां बढ़ रही हैं, जूं जूं लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग ईंटों के भट्टों से ज़ाहिर है ईंटें बनेगी और मकान बनेंगे, तो ये तो सब कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो क्या ये जो माहौलियाती तब्दीली है, ये तो फिर एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यूरोप, अमेरिका वगैरह, वहाँ पे भी तो ये सब कुछ चल रहा है, ये तो एक पूरा आलमी मसला है। तो इससे
पूरी दुनिया को ये एक किस्म का खतरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस पर पूरी दुनिया को ख़तरा है, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में अगर स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान में जो माहौलियाती तब्दीली है, उसके बहुत ज़्यादा संगीन नताइज मुरतब हो रहे हैं, जिसमें उस मईशत भी इफ़ेक्ट हो रही है, हमारी आबादी की फ़लाह व बहबूद, इवन कुदरती वसाइल हमारे, इन सब को ख़तरात लाहक हैं, ठीक है? और जो मेजर इनकी वजूहात हैं, इन सब तब्दीलियों की जो वजूहात हैं, वो है क्लाइमेट चेंज, डिफ़ॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन। आपने जैसे दुनिया की बात की, तो दुनिया में भी डेफ़िनेटली आपने अभी वाइल्ड फायर्स एक्सपीरियंस की हैं, जिस तरह अभी यूएस के अंदर, अमेरिका में, वो फ्लोरिडा के अंदर कैलिफोर्निया बहुत में ज़्यादा, जो आग लगी हुई कैलिफ़ोर्निया थी, में हाँ। आग उससे लगी पहले है, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो कहीं न कहीं पूरी दुनिया इससे इफ़ेक्ट हो रही है। इवन आज आप स्मॉग, हम लाहौर में आज की फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें, स्मॉग, लाहौर स्मॉग। इससे पहले चार्ट में अगर आप देखें तो बीजिंग स्मॉग हुआ करती थी, लंदन स्मॉग हुआ करती थी, एलए स्मॉग हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क स्मॉग हुआ करती थी। तो अब उनके कंट्रीज़ के हमें कहीं नाम नज़र नहीं आते, बट लाहौर का नाम हमें टॉप पे नज़र आता है, बिल्कुल, लाहौर और ठीक है? दिल्ली का जी हाँ, मुकाबला चल रहा दिल्ली होता या, है। तो वो फिर अभी ये है स्मॉग के एपिसोड्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो आपको नज़र आएगी, बल्कि जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स ने लाहौर, फैसलाबाद और कराची को टॉप रैंक मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ दुनिया के अंदर इनको रैंक किया है। और इवन जो लाहौर है, पंजाब के अंदर लाहौर और मुल्तान जो है, लास्ट ईयर आपने 2024 में देखा होगा कि स्मॉग की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो बीमार हुए हैं, उनके हेल्थ इम्पैक्ट्स हुए हैं, और इवन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनिशिएटिव्स भी लेने पड़े, जिनमें स्कूल बंद किए गए, इमरजेंसी की एक सिचुएशन और एक अलार्मिंग सिचुएशन लाहौर में हो गई थी। तो ये जो एपिसोड्स हैं, ये तो अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी फ्यूचर में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अगर हमने अपने रवैयों को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज ना किया। अक्सर आप मुझे ना रिकॉर्डिंग से पहले बता रही थी कि माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में इतने बच्चे मर जी, जी, जाते जी, हैं। जी। वो ज़रा हमें दोबारा हाँ, बताएं ना कि हाँ। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान में इंसानी आबादियों को। जी। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक 55,000 जो है ना, पाकिस्तान के अंदर 5 इयर्स से पहले बच्चों की अमवात हो जाती हैं, और वो वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ की वजह से होती हैं, जिस तरह कॉलरा है, डायरिया है, और टाइफॉइड है, और इसी ये तरह सालाना है, 55,000 बच्चे 55,000 बच्चे मर जाते हैं, और 5 साल की उम्र से से पहले। पहले। और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से 1,28,000 लोग एनुअली मर जाते हैं, फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अगर हम तो जिस मुल्क में 55,000 बच्चे जी। 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले, तभी मौत नहीं बल्कि एक इंसानों की जो एक्टिविटी है उसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हो रही है, ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो इस पर तो एक किस्म की सारी दुनिया गजा पर क्यों बोल रही है या कि गजा में पिछले 16 डेट्स। महीने में हुँ। 30,000 बच्चे मारे गए, या खुदा ना खास्ता 50,000 बच्चे हजारों की तादाद में बच्चे मारे गए हैं, सारी दुनिया चीख रही है। तो अगर हमारे मुल्क में सालाना 50,000 5 साल की उम्र से छोटे बच्चे मर रहे हैं, 1,28,000 लोगों की जानें मौत, हर जी। साल फ़ज़ाई आलूदगी से जा रही हैं, तो इसके खिलाफ मतलब बहुत अच्छी बात है। मैं दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग लड़नी चाहिए, ज़ाहिर है, वो मतलब एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये जो मसला है इसको हम। इसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब एक गवर्नमेंट का ही लाइक हमें इनिशिएटिव्स पर पूरा वो लाइक नहीं हमें उस पे करना होगा कि दैट्स सफिशिएंट, बट कि इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं थोड़ा स्मॉग के बारे में बता दूं कि हम लोगों ने अभी जिस तरह, क्योंकि स्मॉग एक बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड इशू है लास्ट ईयर भी, और बल्कि अभी इस ईयर भी हमें कुछ ऐसी अब तो प्रैक्टिसेस हर करनी साल ही पड़ेगी हम हर जब, साल। हाँ, जी। तो लाहौर ही क्यों, वाई लाहौर, बाकी सिटीज़ भी हैं, उनमें भी ऑल्दो है लाइक स्मॉग की लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, बट स्मॉग इन लाहौर एक बिग इशू बन गया है। उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें सबसे पहले वही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रही है, आप भी देखते हैं कि लाहौर में कितना ज़्यादा
जो है पॉपुलेशन जो ज़्यादा है, मोर ट्रैफिक है, अर्बनाइजेशन का एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, हर किसी ने बस शहरों में आके बसना है, तो फिर मोर रिसोर्सेज, मोर ट्रैफिक और ये सारे मसाइल हमें सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक क्रॉस बॉर्डर कंटामिनेशन एक फिनोमेना है लाहौर के साथ, जो हमारे बॉर्डर के सिटीज कंट्रीज हैं, डेफिनेटली वहाँ पे भी जो भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है मसलन जिसकी वजह इंडिया से इंडियन इंडियन जी साइड पर जी जो जी कुछ हो रहा जो है। भी एक्टिविटी होगी वहाँ पे, अगर कोई लाइक फिजाई आलूदगी वहाँ हो रही है, तो वो क्रॉस बॉर्डर कंटामिनेशन की वजह से लाहौर पे इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि बॉर्डर साथ है। क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके कोई बॉर्डर नहीं है, वो हर जगह हाँ, लाइक एक आलूदगी तो किसी आलूदगी की सरहद कोई का भी सरहद देखती नहीं है। देखती, वो हर जगह, बल्कि नेचर के अंदर बड़े डिफरेंट और इंटरेस्टिंग ऐसे इवेंट्स होते हैं, उनको देख के बड़ा इंसान जो है वो दंग रह जाता है। कि अक्सर आपको मैं थोड़ा सा इसमें वो एक्सप्लेन करूंगी, एक प्रोसेस है वोलेटिलाइजेशन का, कि एक एरिया जो बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी बहुत हो रही हैं, वहाँ पे जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं वो वोलेटिलाइज हो जाते हैं, वो वहाँ से मूव कर जाते हैं कोल्डर रीजन की तरफ से, और कोल्डर रीजन में डिपॉजिट हो जाते हैं। हम्म। डेपोजिशन उनकी कहाँ हो जाती है? कोल्डर रीजन में डेपोजिट हो जाते हैं, वहाँ पे उनकी डेपोजिशन हो जाती है। बेशक वहाँ के इलाके वालों ने वो एक्टिविटीज की ही की नहीं ना। है, हाँ। लाइक नॉर्थ में जिस तरह है उनका, अगर आप सॉइल एनालिसिस करेंगे, वाटर एनालिसिस करेंगे, कहीं ना कहीं आपको उन पोल्यूटेंट्स का रेजिड्यूज वहां भी मिलेगा। हम जो पंजाब और सिंध में आलूदगी पैदा कर रहे हैं, उसके असरात आपको गिलगित आपको बल्तिस्तान। स्वात वगैरह में भी आपको नजर आएंगे, और ऐसी स्टडीज हैं मेरे, लाइक आपको बहुत ज्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनमें आपको ये पता चलेगा कि वहां पे जो ऐसे केमिकल्स यूज ही नहीं किए, बट उनकी जो मिकदार है वो सॉइल और वाटर और एयर में पाएगी। सो करे पोल्यूटेंट्स कोई का भरे भरे कोई। कोई यस, और पोल्यूटेंट्स आर लाइक उनका कोई बॉर्डर नहीं है। सो एक क्रॉस बॉर्डर कंटामिनेशन भी इसमें एक फिनोमेना आ जाता है लाहौर में। फिर हमारा जो एक पाकिस्तान है, ये अल्लाह ताला ने इट इज़ ब्लेस्ड विद डिफरेंट जोन्स हैं इसमें, डिफरेंट इसकी जियोग्राफिकल उसकी इंपॉर्टेंस भी है। आपने देखा होगा कि हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, फिर हिल्स आ जाते हैं, फिर फ्लैट लैंड एरियाज हैं, और फिर हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं। डेजर्ट्स है और फिर उसके बाद हमारे पास समुंदर है। अच्छा, फिर इन जो फ़िज़ाई आलूदगी है, इसमें जियोग्राफ़िकल पोज़ीशनिंग का बड़ा इम्पैक्ट है। लाइक लाहौर की जियोग्राफ़िकल पोज़ीशन ने भी उसको ना जो वो इम्पैक्ट किया है। क्यों? अगर पिंडी और इस्लामाबाद या हिली एरियाज़ मरी के एरियाज़ हैं, यहाँ पे थिक फ़ॉरेस्ट कवर है। अगर पोल्यूटेंट्स या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो भी रही है ना, तो वो सिंक हो जाती हैं, हम्म। ठीक है? वो ट्रैप नहीं होती, वो वहाँ पे रहती नहीं है, वो फ्लश ऑफ हो जाती हैं। मगर लाहौर फ्लैट है, हम्म। तो सारी की सारी फ़िज़ाई आलूदगी अगर हो भी रही एक्टिविटीज़, वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएँगी, ठीक है? हम्म। दिस इज नॉट फॉर ओनली फॉर द एयर पोल्यूशन, फिजाई आलूदगी ही वहां पे नहीं ट्रैप होगी, बल्कि वाटर के साथ भी है। वाटर कंटामिनेशन में भी लाहौर टॉप पे आपको नजर आएगा, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लोराइड आर्सेनिक की कंटामिनेशन आपको नजर आएगी। उसकी रीजन उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन भी है। सो लाहौरियों को ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है कि आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे, आपको उसका इम्पैक्ट जो है वो जरूर आपके सामने आएगा, ठीक है? तो हमें उन चंद स्पेसिफिक बीमारियों का आपसे पूछना है जिनका सामना पाकिस्तान की आबादी को है और जिसकी वजह ये माहौलियाती तब्दीली है। बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो आपको अस्थमा है, आपकी लंग्स, डिफरेंट डिजीजेज, लंग्स की डिजीजेज आ जाती हैं। जिस तरह अगर वाटर कंटामिनेशन की बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें फ्लोराइड और आर्सेनिक कंटामिनेशन का पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, स्पेशली लाहौर को अगर लिया जाए तो इवन इन जो ये मेटलॉइड्स हैं आर्सेनिक वगैरह, इनसे तो कैंसर तक हो जाता है, क्योंकि स्किन में डिफरेंट स्किन डिजीजेज हो जाती हैं विच कैन अल्टीमेटली लीड्स टू कैंसर। और इवन जैसे मैंने अभी बात की कि बहुत सारी डेथ्स भी इवन एनुअली रिपोर्टेड हैं। और इवन अगर स्टेगनेंट वाटर भी होगा, तो स्टेगनेंट वाटर तो क्या है? ब्रीडिंग ग्राउंड होता है मॉस्किटोज के लिए, उसकी वजह से क्या हो रहा है? मलेरिया और डेंगू। सो बहुत सारी बीमारियां हैं, और लाइक इन पोल्यूटेंट्स की वजह से इवन बच्चों के अंदर ऑटिज्म एक बीमारी है। स्लो लर्नर होते हैं ऐसे बच्चे, उनकी मेंटल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होते हैं। वो भी डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बच्चों की सेहत पे इफेक्ट करते हैं। पैदाइशी जो बच्चे, हम लोग कहते हैं कि सादे बच्चे हैं या स्लो लर्नर हैं, बेसिकली उनकी भी कहीं ना कहीं पोल्यूटेंट्स उनकी, अब बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो कि कंफर्म करती हैं कि दीज पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑटिज्म इन चिल्ड्रन। सो काफ़ी लाइक इट्स अ वेरी सीरियस सवेयर केसेस, और बहुत सीरियस इशू है जिस पे हमें बात भी करना चाहिए, और रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा इकदाम भी करने चाहिए। आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर नौजवान आबादी बहुत ज्यादा है। हम्म, 70% के लगभग लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जवान हैं। जी जी एक तो ये कि हम इस मसले की संजीदगी से वाकिफ नहीं है, जी बिल्कुल। ठीक, और दूसरा ये कि कहीं कोई बात भी नहीं हो रही। तो, तो ऐसी सूरत हाल में
चंद लोग होंगे आपकी तरह के जो इस मसले की शिद्दत से और इसकी सेंसिटिविटी से वाकिफ़ हैं। तो आपको सफोकेशन नहीं फ़ील होती कि जिस कश्ती में बैठे हैं वो कश्ती डूब रही है, या जिस टहनी पे बैठे हैं वो टहनी कट रही है और इन्हें शऊर ही नहीं है। तो क्या मतलब इस सूरत-हाल में आपको एक बात का पता है और आपके इतराफ़ में करोड़ों लोगों को नहीं पता, लेकिन वो बात होने जा रही है। तो कैसा फ़ील होता है इस मुल्क में इस तरह के बहुत लोगों ज़्यादा सफोकेशन होती है, बहुत ज़्यादा लाइक अपने जो सिटीज़न्स हैं, पाकिस्तानी सिटीज़न से हमदर्दी भी फ़ील होती है कहीं न कहीं। कि अभी एक ट्रेंड पाकिस्तान में चला है कि लोग जो यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं माहौलियाती आलूदगी से भी तंग हैं, स्मॉग में, स्पेशली लाहौर में जब स्मॉग आती होगी विंटर्स में, कई लोग शिफ्ट हो जाते होंगे बाहर। बट जैसे कि मैंने बात की कि पोल्यूटेंट्स तो आज नहीं तो कहीं ना कहीं वो एपिसोड्स देखे, आप देखा भी है उन्होंने मतलब किस तरह। हॉलीवुड के यस, बड़े-बड़े अमीर या अदाकारों के घर घर और जल महल गए, जल जी गए। जी जी, तो वो आप यहाँ से कहीं से छुप नहीं सकते। दिस इज द प्लेनेट अर्थ, राउंडेड, इसी में ही रहेंगी प्लूटेंट। अगर फिजा में रेनफॉल होगी, सॉइल में चले जाएंगे प्लूटेंट, सॉइल में से वो वाटर में चले जाएंगे, वो यहीं पर रहेंगे। और इवन उन प्लूटेंट्स की हाफ लाइफ तो हमारी उम्रों से भी ज्यादा है। सो हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है हमें। और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि जो इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स हैं या जितना जो इन माहौलियाती तब्दीली है, ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं ड्राउट की, ड्राउट जो है कैसे, लाइक खुश्क साली जो है वो कैसे होती है। क्लाइमेट चेंज हुआ, एक तरफ तो रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी, एक तरफ ड्राई स्पेल। ड्राई स्पेल अभी हमने देखा है ना 2 महीने पहले, जी। बिल्कुल बारिशें नहीं हुई और थी। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि जी, इस्लामाबाद में 3-4 महीने गुज़र गए सर्दियों के, बारिश ही नहीं हुई। बारिश ही नहीं फिर हुई। गवर्नमेंट को भी इक़दामात लेने पड़े उनको कि दे क्लोज द कार वॉश, हाँ, बंद करने पड़े। वाटर मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा-सा उन्होंने गौर किया हाँ। और एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी हम पे। वो तो जी, जी, अल्लाह इस्लामाबाद की में शुक्र है कि बारिश हो गई। बारिश हो गई। बट एक क्रिटिकल सिचुएशन हमारे पर आ गई थी, क्योंकि जो वाटर जो रिजर्वायर्स हैं हमारे पास, जो हमारी वो भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इतना रिजर्वायर्स हैं नहीं। ग्लेशियर्स मेल्टिंग आप देख रहे हो, ग्लेशियर मेल्टिंग कितना ज़्यादा ह्यूज इशू बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से है। अब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो क्या होता है कि रिवर्स के अंदर फ्लड आ जाता है। वो फ्लड क्या करता है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, वीट है या राइस है, जो भी क्रॉप उस टाइम पे है, तो वो सारी फ्लश ऑफ हो जाती है। फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिविजुअल्स को होता है, इवन इकोनॉमिक लॉसेस में हम चले जाते हैं। और एक तरफ तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई, फ्लड आया, दूसरी तरफ क्या है, शॉर्टेज, जो ये स्पेल्स आ रहे हैं, हाँ। खुश्क साली आ गई है। उसकी वजह से भी आप देखो वाटर क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। वाटर हर में क्राइसिस हर से, साल दूसरे तीसरे यस, साल हम सुनते हैं कि जी खुश्क हज़ारों साली हो गई, जानवर मर कितने गए, जानवर मर गए, और ये सारी सिचुएशंस आप देख रहे हैं। फिर हम अगर वाइल्ड फायर्स को देखें, जिस तरह आपने अभी बाहर की बात की, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की 2-3 वाइल्ड साल फायर्स पहले की। अपने पाकिस्तान में पाकिस्तान बलूचिस्तान में में आप आग मुझे लगी थी। बताएं, हाँ, आग लगी मार्गला खरगोशे हिल्स में, के यहाँ कहाँ, और ये इधर मार्गला की पहाड़ियों मार्गला पर की तो हर साल। पहाड़ियों में। और मेरा अपना ताल्लुक एक ऐसे विलेज से है जहाँ विच इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट, और पर्सनली मैंने 2 वाइल्ड फायर्स एक्सपीरियंस की हैं। और वो एक बड़ा ही मेरे लिए मुश्किल वो टाइम था, क्योंकि वो हमारे घर तक आ चुकी थी। और बहुत सारे हमने अपने लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट प्लांट्स लगाए थे, दे ऑल बर्न, सब के सब जल गए। हमारे बहुत सारे एनिमल्स लॉस हो गए, बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हो गई, वहाँ घर जल गए थे। और इवन वो पाइन ट्रीज जो आपको नजर आते हैं सरसब्ज पूरा साल, 20 से 50 साल लगते हैं उनको जवान होने में। 20 से 50 साल। अब आप मुझे बताएं, वाइल्ड फायर अगर हम इसी तरह एक्सपीरियंस करने लग पड़े तो फ्यूचर में क्या होगा? कैसे हमारे ये फॉरेस्ट किधर जाएंगे? इतनी वाइल्ड फायर अगर स्टार्ट हो पड़ी तो हमारे पास तो वी आर लेफ्ट विद नथिंग। ठीक है, प्लस हमने जो ह्यूमन एक्टिविटीज, फिर वही बात है, उनका जो एक सिलसिला शुरू किया हुआ है खुद से। चलो ये वाइल्ड फायर्स तो फिर हम कहीं ना इसको कहीं कुदरत के निज़ाम कुदरत के सर ऊपर पे डाल डाल दे। देते हैं, हाँ। बट उसमें भी आई थिंक कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं। आई एम नॉट टोटली शिफ्टिंग इट टुवर्ड्स द नेचुरल डिजास्टर, नो। लेकिन व्हाट अबाउट द हाउसिंग सोसाइटीज, जो आप पूरा पूरा फॉरेस्ट कवर को काट के हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हो। सोसाइटी कल्चर इज नॉट बैड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आप एट द कॉस्ट ऑफ नेचर इसको नहीं कर सकते। बिकॉज आप खुद सोचो, मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस पाइन ट्रीज 20 to 50 ईयर्स जिसको लगते हैं जवान होने में, आप हाउसिंग सोसाइटी की नजर कर रहे हैं उनको, उन प्लांट्स को। एग्रीकल्चर लैंड आप उसको क्लियर करके वहां पे बना रहे हो हाउसिंग बस्तियां बना रहे हैं। सोसाइटीज बना। मैंने खुद बहुत सारी सोसाइटीज विजिट की हैं मरी के अंदर, जो कि मुझे अंदाजा नहीं थी, बट मैं जहाँ वहां गई तो मैंने एक्सपीरियंस किया, पूरा पूरा लैंड, पूरे
पूरे-पूरे जंगलात उन्होंने काट दिए और टेम्परेरी स्टे होता है, बाद में पता चलता है कि वो सोसाइटी इट्स स्टिल गोइंग ऑन। सो ये इतनी सारी ये जो वो काम है जो हम लोग खुद कर रहे हैं और फिर हम लोग दोष देते हैं नेचर को या फिर कहते हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं। भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं है और हम पे ये सारे कुदरती जल्जले आ गए और जल्जले आ गए जी बेहयाई फैल गई है। यस तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं मगर हमने आंखें बंद की हुई हैं। मेरा ख्याल है कि यही बेहयाई है हमारी कि हम ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, जी धुआं फैला रहे हैं और माहौल आलूदा कर रहे हैं। ये बड़ी बेहयाई है और यस इसी बेहयाई का नतीजा ये है कि हम जल्जले भी फेस कर रहे हैं और कुदरती आफात भी फेस कर रहे हैं और हमें इसका शऊर नहीं है, हमें इसका एहसास नहीं है। हम इस बारे में सुनने पर, इस बारे में बात करने पर, इस बारे पर फ़िक्रमंद होने पर बिल्कुल फ़िलहाल तो तैयार नहीं रहते, नज़र नहीं आते। हम्म। एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है अपने ही इलाके में वो है जो डिफॉरेस्टेशन के हवाले से मैं बात करूँगी कि एक तो वाइल्ड फायर्स की नज़र हो जाते हैं हमारे जंगलात एक कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ के नज़र कुछ हो जाते हैं इंटेंशनली लोग जो है वो ट्रीज कटिंग करते हैं रात के टाइम पे क्योंकि गांव का इलाके होते हैं वहाँ पे लोग जल्दी सो जाते हैं तो रात के टाइम पे पूरे पूरे लोग जो हैं वो ट्रीज कट कर जाते हैं डिफॉरेस्टेशन हो रही है मैसिव लेवल पे चंद पैसे बनाने के लिए वो पूरे पूरे जो जंगलात हैं वो उनको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं और कोई उस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर आपने हमारे बिहेवियर पे बात की कि किस तरह हम लोग तब्दील होते चले जा रहे हैं। मैं चंद दिन पहले देख रहा था कि एक साहब ने, हमारे जानने वाले हैं, जर्मनी से पढ़ कर आए हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन वो चकवाल में आए हैं और चकवाल में साल्ट रेंज उन्होंने अपना फार्म बनाया है और वो जो सदियों पुराना जो हमारी रहतल, जो हमारा रहन-सहन था, उसी की तरफ वो वापस आ गए। तो उन्होंने लिखा था कि जीन्स शर्ट के साथ आप पंजाब की गर्मी में गुज़ारा नहीं कर सकते। हम्म पक्के घरों और एसी वाले बेडरूमों के साथ आप पंजाब की गर्मी में गुज़ारा नहीं कर सकते। एक ज़माना था लोग धोती बाँधते थे और क ट्यूबवेल से नहाते थे या कुएँ से नहाते थे या छाँव में बैठते थे। गंदम की रोटी खाती थे प्याज़ के साथ या लस्सी के साथ या अचार के साथ। तो ये खुराक हमारे जुग्राफ़िये और हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक थी। हमारा लिबास हमारे जुग्राफ़ी और हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक था। हमारे घर हमारे जुग्राफ़ी और हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक थे। जैसा मौसम पंजाब में है, इसमें सर्वाइवल के लिए बिजली की, एसी की, रूम कूलर की, बिजली होगी तो आप रूम कूलर चलाएँगे या आप एसी चलाएँगे। जी जी तो हमारे बाप, दादा, परदादा सदियों से इस खित्ते में नेचर के साथ हार्मनी में रह रहे थे। अब पिछले चंद सालों से जब लोगों से पैसा आ गया है और ये स्टेटस सिंबल बन गया। अभी आपने कहा ना कि एक घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 मुख्तलिफ या गाड़ियाँ होनी चाहिए। सबका फ़ोन अपना-अपना है तो गाड़ी अपनी अपनी क्यों नहीं? होनी चाहिए। तो आपने बड़ी अच्छी बात की नेचर के साथ हार्मनी में ही रहेंगे तो हमें हमारा गुज़ारा होगा और हमें उसी सादे ज़माने की तरफ लौटना पड़ेगा। यही हमारी बका है, अदरवाइज़ हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएँगे। जितना हमने आर्टिफ़िशियलिटी अपने अंदर डाल ली है, इससे ज़्यादा बीमारियाँ हैं। आप पूछ रहे थे ना अभी बीमारियों के बारे में, तो ये बीमारियाँ भी इसीलिए हैं क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल ही ऐसा हो गया। अगर हम सादा खुराक खाएँ, वही मटके में अगर घड़े में हम पानी डाल के पिएँ, उससे तो मट्टी तो वैसे भी पाक है उसके साथ तो ये सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये सारे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से अट्रैक्ट होके वो तो एक नेचुरल फिल्टर था जो घड़ा था अब तो आपने हमें फ्रिज में रख दी हाँ है हाँ तो फ्रिज में आपको फ़िल्टर पानी की ज़रूरत है, या जरासीम से पाक। जब फ्रिज चलेगा तो उससे वो जो मशीन चलती है उससे इतनी आलूदगी होती है। जी मैंने जी सुना है एसी और एसी और उनसे फ्रिज। फ्रियोन गैसेस ये हाँ, सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जाती हैं। ये सब ग्रीन हाउस आपकी फ्रिज है एसी है ये सारी फ्रियोन गैसेस जो है इन्वायरमेंट में लाइक इमिट कर रही हैं और उससे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ और हम लोग फिर क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न्स हैं जो कि जितना हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं जितनी आर्टिफिशियलिटी की तरफ जा रहे हैं उतना हमें उसकी कॉस्ट भी देनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ आवर हेल्थ डिटोरिएटिंग हेल्थ या हमारी जो हेल्थ उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और बाकी हम लोग भी एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीलियाँ देख रहे हैं। तो मुझे तो ये माशी साइकिल से ज़्यादा बेवकूफ़ी का साइकिल लग रहा है कि आप एफ़र्ट करते हैं, इंसान मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं। हुँ, पैसे कमा के, मेहनत से पैसे कमा के आसाइशें खरीदते हैं, एसी, गाड़ी, कूलर, पक्का मकान। जिन चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को
नुकसान पहुंचा रही हैं, उसके नतीजे में बीमारियां आ रही हैं, हम्म, फिर हम बीमार हो जाते हैं, जी फिर हम इलाज करवाने जाते हैं, एक्सरे करवाते हैं या एमआरआई करवाते हैं। वो जो मशीनें चल रही हैं उनसे जो मतलब एक्सरे और उनसे भी रेडिएशंस तो रिलीज हो रेडिएशंस रही हैं रिलीज या होती हैं, विच इज वेरी हार्मफुल फिर फॉर माहौल पीपल। आलूदा हम कर रहे हैं, या फिर हम वो दवाइयाँ खाते हैं, उससे कई उसके साइड इफेक्ट हैं, हम नई नई बीमारियां पैदा कर रहे हैं यस। वो दवाइयाँ खा के, उनका इलाज भी हो रहा है और अल्टीमेटली साइड इफेक्ट से नए जर्म्स पैदा हो रहे हैं। फिर हम उनको ट्रीटमेंट करने के लिए एक और, यानी इंसान मेहनत कर रहा है सुबह से शाम किस चीज को तबाह करने के लिए, जो अल्टीमेटली हमारा घर है, हमारा घर हमारा है। प्लेनेट अर्थ। जी जी। और इसके ऊपर सीरियसनेस का आलम यह है कि अमेरिका के सदर ट्रंप जो हैं वो ये कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली या माहौलियाती आलूदगी सब बकवास है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल से भी निकल जाएगा और अमेरिका डब्ल्यूएचओ से भी निकल जाएगा और अमेरिका को यानी ये जो कुछ हो रहा है इससे इससे अमेरिका का या तरक्की याफ्ता दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि पढ़ा जाए तो इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज थे, जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, इससे उन्होंने ही इंडस्ट्रीज लगाई, उन्होंने ही इन्वायरमेंट को तबाह करने का ये जो आगाज जो है वो शुरू उधर से ही हुआ था। तो इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बेचारे तो कॉस्ट भर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट आगाज उधर से ही हुआ है। जो चाइना है या बिगर कंट्रीज हैं, यूएस है, वहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज है। इवन आप देख सकते हो कि कोई छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ ऐसी नहीं है जो चाइना की ही हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। मगर अगर ऐसे बिगर नेशंस की बात करें, तो जिस तरह मैंने आपसे भी बात किया कि स्मॉग जो है वो बीजिंग स्मॉग एक टॉप लिस्ट में, अब वो क्यों नहीं है? वाई लाहौर, बीजिंग कहाँ गया? और ये एक अभी दो हाँ, चार सालों में ही बीजिंग वो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्या कर लिया बीजिंग ने? क्या कोई इंडस्ट्री सारी शट डाउन कर दी? उन्होंने कट ऑफ किए अपनी एमिशंस को कट ऑफ किया, सीरियसनेस शो की। जिस सीरियसनेस की मैं हम लोग बात कर रहे हैं ना कि हमारी एटीट्यूड्स के अंदर नजर आनी चाहिए, वो बीजिंग वालों ने कर दिखाया। वो कैसे? प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन, प्लांट एंड प्लांट। उन्होंने इवन मैंने विजिट किया है बीजिंग, तो आप यकीन करें, बिल्डिंग्स के ऊपर भी प्लांट्स हैं, ब्रिजेस के ऊपर से भी नीचे आ रहे हैं प्लांट्स हर जगह। और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पे काम किया, इमिशंस कट डाउन की, फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन की, प्लांट्स लगाए, तो वो इस रैंक से कहीं ना कहीं निकल गए। तो तो मतलब उन्होंने अगर वो हम कहीं ना सीखना, कहीं करके हाँ, दिखाया। अगर हम सीखना चाहें या तो हम चीन, लोग कर सकते हाँ, हैं, हम चीन लोग हमारे डिफरेंट। सामने उसकी हाँ, मिसाल है। ऐसे ही है बिल्कुल, हम लोग कर सकते हैं। एक आम पाकिस्तानी शहरी को हम्म जो जो चलो हम एक आम पढ़ा लिखा पाकिस्तानी शहरी कह लेते हैं, उसे आप क्या कहना चाहती हैं? ये सारी सूरत हाल से तो आप वाकिफ हैं, हम्म। तो मुझे कम से कम आपके साथ बैठकर, हम काफी देर से आपसे, मतलब मैं रिकॉर्डिंग से पहले भी आपसे ये चीजें सीख ही रहा था, समझ ही रहा था। तो एक आम आदमी को माहौलियात के हवाले से कम कितना अवेयर होना चाहिए? इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें अपने थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ये जो एक मटेरियल दुनिया आ गई है, मटेरियलिस्टिक एक सोच है, हमें उससे थोड़ा सा निकलना होगा। उससे थोड़ा-सा निकल के हमें अपनी जो हमारी रूट्स हैं, हमें उनकी तरफ लौटना होगा। वही थैले वाले बैग्स, वो सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली थे, ठीक साइकिल है? पर जाना। लाइक साइकिल पे जाना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं हमारे लिए। अब प्लास्टिक बैग्स हमने कहीं न कहीं इंट्रोड्यूस करा दिए, उससे कितनी लैंड पॉल्यूशन हो रही है, ठीक है? हमारे ओशंस उनसे कंटामिनेट हो गए। हमसे वो शॉपर हैंडल नहीं हुए जो हमने बनाए थे, ठीक है? लाइक हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम लोग उनको डिग्रेड कर सकते। पैम्पर्स जो हमने बना दिए, हम लोग उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। हमारे पास मशीन्स नहीं है चॉपिंग, ठीक है? हम लोग बस वो लैंड फिलिंग कर देते हैं, एक जगह से पोल्यूशन दूसरी जगह उठा के फेंक देते हैं। तो एक बड़ा सीरियस इशू है। तो अपनी रूट्स को करें, थोड़ा सा सादा लाइफस्टाइल अपनाएं। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है एफॉरेस्टेशन, हम बार बार सुन रहे हैं, गवर्नमेंट का भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से, जिसमें बिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट भी था। तो वो एक उसको वैसे मजाक में ना लें, लाइक सीरियसनेस शो करें हाँ, नहीं, और बिल्कुल। प्लांटेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। आप खुद बताएं, आपने एक अपने आप से पूछें कि हमने कितने थ्रू आउट माई लाइफ कितने हमने प्लांट्स लगाए और उसका ख्याल करके उसको बड़ा भी किया है। ये नहीं नहीं, कि वो उसको मेरे लगा के छोड़ दें। इत्तेफाक से मैं इस्लामाबाद में 2 प्लांटेशन ड्राइव में शामिल था। ओके, आपने फिर उन प्लांट्स का पता भी किया और ठीक बिल्कुल, है। वो जो ये G10 में जो है ना, क्या नाम है, कौन सी सड़क है, G10 और G11 के बीच में जो नया डबल रोड बना हुआ है, जी ऑन जी। मोहम्मद रिजवी रोड, हाँ। इस रोड के जो बीचों बीच दरख्त है ना, वो सारे के सारे मैंने
और ओके। मेरे 2 या 3 दोस्तों ने तो ये मिल हर इंडिविजुअल पाकिस्तानी इंडिविजुअल को ऐसी सोच अपनाना चाहिए। लाइक एफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, आप प्लांट्स लगाएं। और लाइक इवन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को अवेयरनेस दें अबाउट प्लांट्स। हम लोग जब बच्चों को फाइन होता है तो सबसे ज्यादा हमें प्यारी चीज क्या होती है? अपनी दौलत माल। वो कहते हैं पैसे ला के दें। ऐसे ही है ना, आप उनसे कहें कि बच्चों को हम फाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। लाइक आप एक एरिया ऐसा डेजिग्नेट कर दें जहां पे बच्चों को कहा जाए कि आपका लाइक पेनल्टी आपको ये है कि आप प्लांटेशन यहाँ पे करें। आप देखिएगा विद इन फ्यू इयर्स वहां पे इतने ज्यादा प्लांट, हमने दरअसल पैसे को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है। आप नेचर को प्रायोरिटाइज करके देखें। आप अपनी अर्थ को, अपनी मदर लैंड को, इसको प्रायोरिटाइज करें अपनी प्रायोरिटी में। अपनी अर्थ को, अपनी लैंड को, नेचर को करके देखें। आप जरूर इम्पैक्ट फील होगा। फिर एक और चीज जो गवर्नमेंट में इन्वायरमेंटल साइंसेस के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराया जाए हर लेवल पे। लाइक बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन्वायरमेंटल साइंसेज में इवन बीएस करा रही हैं, एमएस करा रही हैं और पीएचडी भी करा रही हैं, मगर बहुत कम है। नॉट एवरी यूनिवर्सिटी। अभी गवर्नमेंट के पिछले कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे थे जिनमें लाइक कुछ उन्होंने इंटर्नशिप्स दी थी इन्वायरमेंटलिस्ट को, कि आप इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। और प्लस स्मॉग, जब बहुत ज़्यादा विंटर्स में स्मॉग थी तो कुछ सेमिनार्स भी कराए गए थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब मेरा जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है वहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंसेज का डिपार्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, आप कैन यू इमेजिन दिस? और वहाँ पे स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज इंटर्नशिप्स और प्लस सेमिनार्स, और उनको होता है कि हम इन प्लांटेशन ड्राइव्स का हिस्सा बने। बट वहाँ पे जब वो अप्लाई करते हैं तो बिकॉज वो इन्वायरमेंटल साइंसेस का सब्जेक्ट नहीं है तो दे आर लाइक डिप्राइव्ड हो जाते हैं इस चीज़ से। सो गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए कि भाई आप इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस तो दें ना। आप कमर्शियल ऐसे चलाएं, एडवर्टीजमेंट्स करें, छोटे छोटे एड्स चलाएं, नेचर के बारे में गाइड करें छोटे बच्चों को स्पेशली, ताकि हमें रूट्स में हमें पता हो, बड़े बिगनर लेवल पे हमें पता हो कि ये हमारी नेचर है, इसको हमने हमने मदरलैंड को डिस्टर्ब नहीं करना। इससे ये इम्पैक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी करके हम लोग अपने कंट्री को, अपने ओवरऑल दुनिया को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। फिर अगर कहा जाए तो एनर्जी सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अभी जो ही बिजली के जो बिल्स हैं बहुत ज़्यादा हुए तो लोग किस पे शिफ्ट हो गए? सोलर पे शिफ्ट हो गए। हुँ, फिर हमें विंड एनर्जी पे, हाइड्रो पावर एनर्जी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं हमें र्यूमर्स आ रही होती हैं जी कि टैक्स लग गए सोलर पे, हुँ। ये हो गया, वो हो गया, सोलर एक्सपेंसिव हो जाता है। तो गवर्नमेंट को भी प्राइसेस लो करनी चाहिए। जितनी भी एनवायरमेंट फ्रेंडली जो इनिशिएटिव्स हैं उन इनिशिएटिव्स है उनको, उनकी प्राइसेस कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो भाई वो लोगों के दस्तरस में ही नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना चाहते हैं लोग, इलेक्ट्रिक कार्स पे शिफ्ट होना चाहते हैं, बट उनकी प्राइसेस बहुत हाई होती है। सोलर की प्राइसेस बहुत हाई हैं तो लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? तो आप कम से कम उनकी प्राइसेस लो करें तो ऐसी एनर्जी के ऊपर लोग खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, तो लोग तो जाएंगे। अभी सोलर पे इतना ज़्यादा आप देखोगे इस्लामाबाद के अंदर लोग कितने ज़्यादा शिफ्ट हो गए। सो कहीं ना कहीं जो है एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होंगी तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। फिर जो है लाइक अगर आप बात करें क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी की, तो ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिसमें इरिगेशन के लिए इतना पानी ना यूज़ हो। पाकिस्तान में ऐसे क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करानी चाहिए जो कम पानी पे भी सर्वाइव कर जाएं। क्लाइमेट अगर हार्श भी हो तो वो सर्वाइव कर जाएं, उनके अंदर इतनी अडेप्टेबिलिटी हो। तो इवन फिर ये सारे लाइक हम लोग स्टेप्स करके, ये सारे वो हाँ, हिफाज़ती तदाबीर हैं जो हम जो करके हमें फ़ौरन हम्म फ़ौरन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख़्याल से जो आलमी इदारे जिस तरह पाकिस्तान को खबरदार कर रहे हैं, जी जी, मॉनसून, रेनफॉल, ड्राउट, और अभी जो हमारे पास स्मॉग फिर आएगी विंटर में। तो अभी स्मॉग ने तो आना है, तो इसके लिए हमें डिजास्टर मैनेजमेंट को प्लान बनाना है। प्रिपेयर हो, प्रिपेयरनेस एक लाइक स्ट्रैटेजी है कि लाइक आप प्रिपेयर करें अपने आप को। लाहौरियों को पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। उनको दे शुड बी इतना उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई अब ये चीज़ हमारे साथ है और इसको हमने कैसे
कंट्रोल करना है। एक बच्चों को छुट्टियां दे के घर भेज देना, या चले ये भी गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव्स, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, कि बच्चे चलो सेव हो जाते हैं, मगर ये बट लॉन्ग टर्म नहीं हाँ है, ये यू ये नो। ये तो हाँ, टेम्परेरी सोल्यूशन। टेम्परेरी सोल्यूशंस हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही हैं, उनको पेनल्टीज करें, उनको कहें कि भाई आप शिफ्ट हों ऐसे स्ट्रैटेजीज के ऊपर। अगर वेस्ट लाइक आप इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स अगर वो पानी के अंदर भेज रहे हैं, तो कोई वाटर ट्रीटमेंट उनका प्लांट हो, ताकि वो इन्वायरमेंट इफेक्ट ना हो, फिजाई आलूदगी ना जनरेट हो। ब्रिक किल्न्स हैं तो उनको कम से कम ऐसी अप्रोचेस यूज़ करें, सस्टेनेबल अप्रोचेस हों, कि उससे हमारा आज भी इफेक्ट ना हो और हमारे फ्यूचर आने जनरेशंस वाली भी नस्लों को उनको कोई इम्पैक्ट ना हो। बहुत शुक्रिया। आपने हमें माहौलियाती तब्दीली, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट, इसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट, इसके इसकी वजूहात क्या हैं, इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है, हमें हमारे रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर बहुत अच्छे से समझा दिया। आपने कहा था कि माहौलियाती तब्दीली से इधर-उधर ना जाना, ग्लोबल वार्मिंग एक और सब्जेक्ट है, उस पर हम किसी और नशिस्त पे बात करेंगे। और एनवायरमेंटल चेंजेस पर आपने कहा था ना, ये एक 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 है ग्लोबल वार्मिंग और एक है क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज। चेंज, तो या आपने कहा था कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये 2 अलहदा से बैठकर बात करने वाले मौज़ूआत हैं। आज सिर्फ़ माहौलियाती तब्दीली या एनवायरमेंटल चेंज पे बात होगी, तो क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आज माहौलियात पर गुफ्तगू के सिलसिले की पहली नशिस्त थी। हम अगली नशिस्त में ग्लोबल वार्मिंग पे बात करेंगे और शायद उससे अगली नशिस्त पे हम बैठें तो क्लाइमेट चेंज पर बात करें तफ़सील से। क्लाइमेट और एनवायरनमेंट दोनों फ़र्क चीज़ें हैं, ये मुझे आज पता चला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे जैसे मैंने सीखा है। और लोगों के अगर इस मौज़ू पर अगर आपके सवालात हों, तो वो ज़रूर आप हमें कमेंट्स में पूछ लीजिए। डॉक्टर साहिबा, माहौलियाती आलूदगी के इंसानों पर क्या असरात होते हैं, इसमें पीएचडी। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज।